गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द इलेक्ट्रॉनिक क्लास। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि डीमल्टीप्लेक्सर ये क्या होता है। डीमल्टीप्लेक्सर ये हमारा भी कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट था। ये भी क्या था? डीमल्टीप्लेक्सर एक कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट था। ठीक है, उसका हमने डीमल्टीप्लेक्सर का बूलियन इक्वेशंस भी देखा, उसका लॉजिक डायग्राम, उसका ब्लॉक डायग्राम एंड ट्रूथ टेबल अच्छे से हमने क्या किया, उसको अंडरस्टैंड किया, उसको समझा एंड पढ़ा। एप्लीकेशंस ऑफ डीमल्टीप्लेक्सर एज अ डिकोडर के लिए भी यूज़ करते हैं। ठीक है, 1 to many स्विचिंग करना हो, जब एक में से ज़्यादा स्विचिंग करना हो तो वहाँ पे हम डीमल्टीप्लेक्सर का यूज़ करते हैं एंड इम्प्लीमेंटेशन करते हैं बूलियन एक्सप्रेशन का डीमल्टीप्लेक्सर सर्किट को यूज़ करके। नाउ टुडे वी हैव टू बी डिस्कस एनकोडर। एनकोडर क्या होता है, ये सर्किट को आज हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो ये एनकोडर क्या करता है? एनकोडर ये भी अल्सो कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है। ठीक है, एनकोडर ये भी सर्किट क्या है, मेरा कॉम्बिनेशनल सर्किट है, जो कि डिज़ाइन टू परफॉर्म अ इनवर्स ऑपरेशन ऑफ डिकोडर। एनकोडर इसीलिए डिज़ाइन किया गया कि इनवर्स ऑपरेशन वो परफॉर्म कर सके डिकोडर का। डिकोडर क्या करता है? एनकोडर का इनवर्स ऑपरेशन परफॉर्म करता है एंड एनकोडर क्या करता है? डिकोडर का इन्वर्स ऑपरेशन परफॉर्म करता है। एनकोडर ये मेरा क्या है? कॉम्बिनेशनल सर्किट है, जो कि इन्वर्स ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है किसका? डिकोडर का। तो नाउ एनकोडर होता क्या है? तो एनकोडर में हम क्या करते हैं, दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ एनकोडर। इस ब्लॉक डायग्राम में देखिए, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, n नंबर ऑफ इनपुट्स दे रहे हैं। सपोज मैं यहाँ पे कितने भी नंबर ऑफ इनपुट दे सकती हूँ। यहाँ पे कोई मेरे लिए बेसिक रूल नहीं होगा कि मेरा इनपुट इतना है तो आउटपुट में इतना रहेगा। अगर मेरा सिंगल इनपुट है तो आउटपुट में इतने इनपुट्स आएंगे। अगर मेरा सेलेक्ट इनपुट इतना है तो मेरा आउटपुट इतना आएगा। जैसे कि हमने देखा था कि मल्टीप्लेक्सर में क्या हो रहा था, अगर सिंगल इनपुट इतना है, सेलेक्ट इनपुट इतना है तो मेरा आउटपुट क्या रहेगा? इतना रहेगा। उसी तरह मेरा सेलेक्ट इनपुट इतना है तो डीमल्टीप्लेक्सर में आउटपुट इतना रहेगा। बट ये जो रूल है या ये बेसिक कंस्ट्रक्शन जो हमने मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर में पढ़ा था, यहाँ पे ये कंसीडर नहीं होता है एनकोडर सर्किट में। एनकोडर में क्या होता है, n नंबर ऑफ इनपुट्स लाइन होते हैं। जितने नंबर ऑफ मेरे इनपुट्स लाइन होंगे उतने ही नंबर ऑफ मेरे आउटपुट्स भी होंगे। उसके पैरिटी को देख के हम क्या करेंगे, एनकोडर में आउटपुट को प्रोड्यूस करेंगे। हम कंसिडर करते हैं कि हम मान लेते हैं कि मेरा n नंबर ऑफ इनपुट लाइन है एनकोडर में, तो m नंबर ऑफ क्या होंगे? आउटपुट लाइन होंगे। एनकोडर क्या प्रोड्यूस करता है? m बिट बाइनरी करस्पॉन्डिंग टू द n बिट डिजिटल नंबर। मतलब मेरे पास एक बाइनरी बिट है। सपोज मान लो कि मेरे पास 2 ये बाइनरी बिट है, तो उसको वो करस्पॉन्ड करेगा उसके n बिट डिजिटल नंबर में। ठीक है, डिजिटल नंबर सपोज 0001 है तो वो करस्पॉन्ड करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा उसके n बिट बाइनरी कोड में। ठीक है, दिस इज अप्लाइड एट द इनपुट। एंड ये जो आपको दिख रही है स्क्रीन पे फिगर, ब्लॉक डायग्राम ऑफ एनकोडर, दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ एनकोडर। एनकोडर में क्या होंगे, सबसे पहली चीज़ हमें ये देखना है कि जितने नंबर ऑफ इनपुट्स है उतने नंबर ऑफ आउटपुट्स भी होंगे। हम ऐसा कंसिडर करते हैं कि अगर n नंबर ऑफ मेरा इनपुट लाइन है तो मेरा m नंबर ऑफ क्या होगा? आउटपुट लाइन होगा। एनकोडर एक्सेप्ट करता है n बिट इनपुट डिजिटल वर्ड को। एनकोडर क्या कर रहा है, n नंबर ऑफ डिजिटल वर्ड को एक्सेप्ट कर रहा है एंड उसको कन्वर्ट कर रहा है इनटू द बिट ऑफ अनादर डिजिटल वर्ड। मतलब एक डिजिटल वर्ड को उसने एज ए इनपुट कंसिडर किया, उसी इनपुट को वो क्या कर रहा है, वो सर्किट कन्वर्ट कर रहा है इनटू द m बिट अनादर डिजिटल वर्ड। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर मेरा BCD नंबर, हम क्या कर रहे हैं, BCD नंबर को अप्लाई कर रहे हैं एट द इनपुट में, तो वो क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है उसे बाइनरी नंबर में। BCD नंबर क्या होता है, 4 इनपुट्स 4 बिट्स का क्या होता है, पेयरिंग होता है। ठीक है, BCD कोड क्या, आपने इसके फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि व्हाट इज अ BCD कोड। BCD कोड क्या होता है, इट इज़ अ
pairing of 4 bit 001 0011, दिस इज द कोड ऑफ BCD कोड। ये BCD कोड भी क्या होता है, इट्स अ डिजिटल फॉर्म में इन, या आप ऐसा भी कह सकते हो कि वो बाइनरी फॉर्म इट्स ऑल्सो डिजिटल फॉर्म, एंड देन उसको कन्वर्ट कर रहा है वो सिर्फ बाइनरी नंबर ऑफ आउटपुट में, ठीक है। एनकोडर का बेसिक काम क्या होता है कि BCD नंबर को जो आप इनपुट में अप्लाई कर रहे हो वो उसको कन्वर्ट कर रहा है बाइनरी नंबर एट द आउटपुट में। जब इंटरनल कॉम्बिनेशनल सर्किट ऑफ एनकोडर इज डिजाइंड अकॉर्डिंगली, ठीक है। एनकोडर के कुछ बेसिक टाइप्स है, उसको कॉम्बिनेशनल सर्किट को एनकोडर एज अ डिज़ाइन किया गया, कुछ इंटरनल कॉम्बिनेशनल सर्किट के अकॉर्डिंगली एनकोडर्स के टाइप्स को हमने क्या किया है, डिज़ाइन किया है। द इंटरनल कॉम्बिनेशनल सर्किट ऑफ द एनकोडर इज डिज़ाइन अकॉर्डिंगली। टाइप्स ऑफ एनकोडर, ठीक है, कुछ 4 टाइप्स ऑफ एनकोडर है। दिस आर द डिस्कस, हम इस चैप्टर में हमें हमारे सिलेबस में दिया है पैरिटी एनकोडर, डेसिमल टू BCD एनकोडर। हमें ये 2 एनकोडर्स को पढ़ना है। एंड ऑक्टल टू बाइनरी, ये भी एक टाइप होता है एनकोडर का। एंड हेक्साडेसिमल टू बाइनरी एनकोडर। हम सबसे पहला टाइप देखते हैं, व्हाट इज अ पैरिटी एनकोडर, ठीक है। दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एनकोडर्स। ये जो स्क्रीन पे आपको सेकेंड फिगर जो दिख रही है, दिस आर दी ब्लॉक डायग्राम ऑफ पैरिटी एनकोडर। सबसे पहले हम पैरिटी ये वर्ड का मीनिंग समझते हैं कि व्हाट इज अ पैरिटी। देखिए हम पैरिटी देते हैं, सबसे पहले एक नंबर्स है, मान लेते हैं कि मेरे पास नंबर्स का ना बंडल है, ठीक है, बहुत सारे नंबर्स हैं। अब मुझे वहाँ से सबसे पहले नंबर, कौन से नंबर को मुझे ट्रांसमिट करना है और सबसे लास्ट में मुझे कौन से नंबर को ट्रांसमिट करना है, ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा। दिस डिसाइडिंग इज नोन एज अ पैरिटी। इसी डिसाइडिंग को हम क्या बोलेंगे, पैरिटी की। मुझे ये डिसाइड करना है कि सबसे पहले जाएगा कौन, ठीक है। मेरे या नंबर्स के अलावा हम मान लेते हैं कि मेरे पास नंबर ऑफ डाटाज अवेलेबल है, ठीक है, नंबर ऑफ डाटा अवेलेबल है, तो मुझे ये डिसाइड करना है कि सबसे पहले डाटा मुझे इनपुट टू आउटपुट क्या ट्रांसमिट करना है। यानी कि यहाँ पे हमें क्या डिसाइड करना है, उसकी पैरिटी डिसाइड करना है। तो मैंने जैसे कि एग्जांपल दिया था आप लोगों को कि मेरे पास नंबर ऑफ डाटास का बंडल है या नंबर ऑफ कुछ इंफॉर्मेशंस है, और उस इंफॉर्मेशंस में सबसे पहले इंफॉर्मेशन या ग्रुप ऑफ नंबर्स अवेलेबल है, तो वो नंबर्स में सबसे पहले नंबर मुझे क्या ट्रांसमिट करना है, सबसे पहले कौन सा नंबर ट्रांसमिट करना है, इसे डिसाइड करना है। तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, पैरिटी। मतलब मुझे पैरिटी देना है, या मुझे एक से ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल्स है और मुझे उस एंट्रेंस गेट से किस पीपल को सबसे पहले ट्रांसमिट यानी एंट्री देना है, वो मुझे डिसाइड करना है। तो ऑब्वियसली मैं यही देखूंगी कि हाईएस्ट पैरिटी, मतलब सबसे ज़्यादा वेटेज किस डाटा में या किस पीपल के पास है, हम उसी अकॉर्डिंगली उसको एंट्री देंगे या ट्रांसमिट करेंगे। तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं कि पैरिटी, ठीक है। पैरिटी में कैसे दूंगी कि मुझे सबसे हाई, देखिए जैसे कि मेरे पास एक 25 नंबर है, एक 23 है और एक 20 नंबर है। अब इन तीनों में से सबसे ज़्यादा हेवी नंबर कौन सा हो गया, 25 हो गया, मतलब इसको हम फर्स्ट पैरिटी देंगे, ठीक है। उसके बाद 20 और 23 में से सबसे लास्ट पैरिटी किसको जाएगी, ऑब्वियसली 20 को लास्ट पैरिटी जाएगी, बिकॉज 23 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, तो हम 23 को लास्ट सेकेंड पैरिटी देंगे और 20 नंबर को क्या देंगे, सबसे लास्ट वाली पैरिटी देंगे। तो यही चीज़ होती है पैरिटी। पैरिटी ये वर्ड का मीनिंग हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि पैरिटी क्या होता है। पैरिटी यानी कि जो सबसे ज़्यादा वेटेजफुल होगा या जो सबसे पहले डाटा ट्रांसमिट हो रहा है वो डाटा क्या होगा, मेरा हाईएस्ट पैरिटी होगा, ठीक है। जो सबसे पहले डाटा ट्रांसमिट हो रहा है वो डाटा क्या होगा, मेरा हाईएस्ट पैरिटी होगा, और जो सबसे लास्ट में डाटा ट्रांसमिट हो रहा है वो डाटा क्या होगा, मेरा लोएस्ट पैरिटी होगा। अब देखिए इस ब्लॉक डायग्राम में यहाँ पे हाईएस्ट पैरिटी किसे दी है, D3 को, बिकॉज D3 का नंबर क्या सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है कंपैरेटिवली D0 को, और D0 को हमने सबसे ज़्यादा लोएस्ट पैरिटी दी है। ये चीज़ भी हम कंसिडर कर सकते हैं कि D3 सबसे पहले जा रहा है तो उसकी हाईएस्ट पैरिटी होगी, और D0 सबसे लास्ट जा रहा है तो उसकी लोएस्ट पैरिटी होगी। अब जैसे कि
मेरे पास 4 इनपुट है तो उसके अकॉर्डिंगली मेरे एनकोडर में आउटपुट कितने प्रोड्यूस होंगे, 2 प्रोड्यूस होंगे पैरिटी एनकोडर में ना। उसका हम ट्रूथ टेबल देखते हैं, ठीक है। पैरिटी एनकोडर का मैं ट्रूथ टेबल देख रही हूँ। दीज आर द बेसिक ट्रूथ टेबल ऑफ पैरिटी एनकोडर। अब देखिए मेरे पास इनपुट कितने हैं, 4 है, ठीक है। D3, D2, D1, D0 दीज आर द इनपुट्स एंड आउटपुट कितने मेरे पास 2 है। इनिशियली हम सेट करते हैं ऑल द डाटा इनपुट्स को 0 पे, ठीक है। सारे इनपुट डाटा इनपुट्स क्या है मेरे 0 0 है और आउटपुट क्या अनएक्सपेक्टेड। एक तो मेरा डिजिटल इनपुट है और डिजिटल आउटपुट है, तो मतलब इनपुट अगर डिजिटल में है तो आउटपुट भी डिजिटल में आएगा। लेकिन हमने इनिशियली सारे ऑल इनपुट्स को सेट किया है 0 0 पे और आउटपुट हमें अभी एक तो कॉम्बिनेशन किसका मिलेगा आउटपुट में, अभी 0 का मिलेगा, नहीं तो 1 का मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहली कंडीशन के लिए आउटपुट हम एज अ कंसिडर करें, बिकॉज हमने कोई भी इटरेशंस को या पैरिटी को ट्रांसमिट किया है क्या, नंबर ऑफ डाटा को नहीं किया है। यहाँ पे किसी को भी पैरिटी दी है क्या, 0 और 1 के फॉर्म में यहाँ पे चारों इनपुट में नहीं दी है। मतलब इनिशियली मेरा आउटपुट जो होगा वो डोंट केयर की कंडीशन में होगा, ठीक है। अब देखिए मैं सबसे लोवेस्ट पैरिटी कंसिडर करती हूँ। सबसे पहले पैरिटी दे रही हूँ D0, यहाँ पे सबसे लोवेस्ट पैरिटी, जैसे D1 को लोवेस्ट पैरिटी मैंने कंसिडर किया तो मेरा आउटपुट में मुझे इनिशियली शो हो गया 0 0। उसी तरह मैंने अब D0 को पैरिटी दे दी, अब D0 को 0 भी ट्रांसमिट हो गया है, 1 भी ट्रांसमिट हो गया। तो नाउ अब मैं D1 को 1 दे रही हूँ और इधर के ऑल 0 0 है, तो क्या होगा D1, जैसे D1 को 1 डाटा जाएगा तो D0 ने तो अब 0 भी ट्रांसमिट कर लिया डाटा और 1 भी ट्रांसमिट कर लिया। अब इसके पास कुछ है क्या, तो वो क्या हो जाएगा डोंट केयर हो जाएगा। मतलब ना उसके पास 0 है ना उसके पास 1 है, हम डिसाइड नहीं कर सकते। उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, डोंट केयर कंडीशन। एंड डोंट केयर कंडीशन विल बी डिनोटेड अ क्रॉस मार्क। क्रॉस मार्क से हम क्या कर रहे हैं, उसको डिनोट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे आउटपुट में जनरेट होगा 0 1। अब किसको पैरिटी मिल रही है, D1 को पैरिटी मिल रही है, इसलिए यहाँ पे 1 शो होगा बाइनरी फॉर्म में। ना थर्ड केस में देखिए, अब D2 को हमने पैरिटी दिया तो सिर्फ D3 क्या रहेगा मेरा 0 रहेगा, D1 और D0 क्या रहेगा। अब इन दोनों कंडीशन में देखिए D1 के पास भी 0 और 1 ट्रांसमिट हो गया है और D0 के पास भी, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे इन थर्ड केस में, वो डोंट केयर कंडीशन हो जाएगा और आउटपुट में आपका बाइनरी फॉर्म का 2 जनरेट होगा 1 0। नाउ अब हम लास्ट हाईएस्ट पैरिटी किसको दे रहे हैं, D3 को दे रहे हैं। तो एंड ऑल द इनपुट क्या हो जाएगा मेरा डोंट केयर कंडीशन हो जाएगा और आउटपुट में मुझे क्या हो जाएगा, कौन सी मिलेगा 3 मिलेगा। अब देखिए पैरिटी आर गिवन द इनपुट लाइन, इफ 2 और मोर इनपुट लाइन आर 1 एट द सेम टाइम देन द इनपुट इज हाईएस्ट पैरिटी। अगर मेरा आउटपुट में एक से ज़्यादा 1 आ रहा है, मतलब एक इनपुट से ज़्यादा 1 आ रहा है, 2 और मोर इनपुट लाइन आ रहा है एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पे एक या एक से ज़्यादा आ रहा है, तो उस वाले इनपुट को हम क्या बोलेंगे, हाईएस्ट पैरिटी है, ऐसा कंसीडर करेंगे। दीज आर द ब्लॉक डायग्राम ऑफ पैरिटी एनकोडर आर शोन इन फिगर E and B and truth table also. If there are 4 input D0 and D3 and 2 output Y1 and Y0, output of 4 input D3 is the highest parity and D0 is the lowest parity. If Y01 and Y0 is also 1 1, the D3 give the 1, क्योंकि जब मेरा दोनों आउटपुट 1 1 हुआ तो D3 क्या था 1 था। इसका मतलब हाईएस्ट पैरिटी को हम क्या कर रहे थे, ट्रांसमिट कर रहे थे रिस्पेक्टिव ऑफ द इनपुट। दीज आर द basic construction and basic explanation of parity encoder. Now tomorrow we'll have to be discuss decimal to BCD encoder. Thank you.